अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटा हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास स्टडीज की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा मेन टॉपिक माशरत है। माशरे जो है तो ये माशरे से निकला हुआ एक लफ्ज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको माशरे की डेफिनेशन बताऊंगी कि माशरा किसे कहते हैं। माशरा अफराद के मजमूए का नाम है। जब बहुत से लोग एक जगह मिलकर रहते हैं तो उसे माशरा कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सारी महलूक अल्लाह का कुंबा है। दीन इस्लाम ने माशरे की तशकील के लिए असूल वाज़ह किए हैं। इस्लामी माशरे की इब्तिदा कहाँ से हुई थी? मदीने से हुई थी, जहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार का रिश्ता कायम करके एक अजीम मिसाल कायम की थी। ठीक है, जब बहुत से लोग एक जगह मिलकर रहते हैं तो इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, तो हमें एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हम उस नबी की उम्मत हैं जिन पर बहुत जुल्म और सितम हुए, लेकिन जब भी कोई दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ कर देते थे। ठीक है, इस तरह जब हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो उस दूसरे इंसान की नजर में इज्जत और मोहब्बत पैदा होती है और माशरे में भी अमन और सुकून रहता है। देखो बच्चों, हम दिन में कितनी मरतबा गलतियां और गुनाह करते हैं, लेकिन जब भी अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देते हैं, इसलिए कि वो गफूर रहीम है और सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला ना सिर्फ खुद बख्शने वाला है बल्कि वो अपने बंदों को भी हुक्म देता है कि वो एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दें। इसके अलावा माशरे में और भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं जिनको छोड़कर हम एक अच्छा माशरा बना सकते हैं, जैसे चोरी करना, गाल गलौज करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, वादा हलाफी करना वगैरह। हमें इन तमाम बुराइयों से बचना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे माशरे में रहने वाला हर फर्द हमसे खुश हो। उनमें कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, जैसे हमसायों का ख्याल रखना, बड़ों की इज्जत करना, अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद करना, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसको वो चीज ला के देना, अगर हमारे पास कोई चीज मौजूद है और दूसरे इंसान के पास वो चीज मैसर नहीं है तो हमें इस बात पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है तो इंसान को दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। इस्लाम में जात पात की कोई अहमियत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ किसकी बुनियाद पर है? तकवा की बुनियाद पर है। क्लास की दुनिया आरजी है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है। इस दुनिया में हर इंसान एक इम्तिहान से गुजरता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में डालता है कि वो इन हालात में भी अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं और इसके अहकामात पर अमल करते हैं या नहीं। यानी इंसान जो अमल करेगा आखिरत में होने का अजर पाएगा। दुनिया की जिंदगी दरअसल आखिरत की जिंदगी की तैयारी के लिए बनाई गई है, इसलिए हमें चाहिए कि आप वसल्लम की पैरवी करते हुए इस दुनिया में भेजे जाने के मकसद पर गौर करें। तमाम इखलाकी बुराइयों यानी झूठ, ग़ीबत, गाल गलौज से बचें, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद यानी बंदों की हुकूक की अदायगी को भी अपना फर्ज समझना चाहिए, क्योंकि जो फसल हम दुनिया में बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। ठीक है, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखना क्लास। अल्लाह हाफिज।